आज का हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और टॉपिक है पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टील की घटना के साथ शुरू हुई। बास्टील की घटना क्या है इसको हम जान लेते हैं। बास्टील की घटना है, इसमें जो फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 16वें, वो बूर्बो वंश का शासक था और उसने एक किला बनवा रखा था, उसको बास्टील का किला कहते थे। और किसानों में ऐसी अफवाह फैल गई कि उनकी पकी फसल को बर्बाद करने की फिराक में सम्राट ने सेना तैयार कर रखी है और वो उनकी फसल को लूट लेगा। इसलिए वहाँ के किसानों और मजदूरों ने इस किले को ढहा दिया और इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। इसी को इतिहास में बास्टील की घटना के नाम से जाना जाता है और इसकी समाप्ति हुई 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध के साथ। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता था, उसकी पराजय के बाद। इस क्रांति के कारण थे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। 4 तरह के कारण हैं। राजनीतिक कारण में तानाशाही। लुई 16वां जो था वो एक तरह का डिक्टेटर था फ्रांस में और उसकी पत्नी एंतोहनेट, वो उन दोनों व्यक्तियों का वहाँ शासन था और उन दोनों को 1793 ईस्वी में फांसी दी गई। और इसी तरह वहाँ दोषपूर्ण शासन था। लुई 16वें के द्वारा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे वहाँ के जो सम्राट थे और सेना में भी असंतोष था कहीं ना कहीं। सामाजिक रूप से पादरी वर्ग जो था उसका भी प्रभाव राजा पर था। कुलीन वर्ग, जो कि बहुत धनाढ्य वर्ग था, उसका भी प्रभाव था। और मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर, ये बहुत ही परेशान थे उस समय पे। आर्थिक कारण थे बढ़ती महंगाई। उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो करीब 22 मिलियन थी और उसके लिए रोटी, कपड़ा, जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी चिंता सबसे ज़्यादा थी। और बढ़ती महंगाई के कारण, आर्थिक कारण के अनुरूप फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ। शासकों का शोषण और 1788 में एक भयंकर अकाल भी पड़ा था। धार्मिक कारण में पादरी भ्रष्टाचार था, पादरी लोगों में भ्रष्टाचार था। वहाँ के धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त ना होना, जनता को किसी भी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। और रूसो वहाँ का जो एक महान दार्शनिक था, उसके विचारों से प्रभावित होकर ही